सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्वर्ग बना सकते हैं कविता के शेष पदों की व्याख्या करेंगे। उसको सविस्तार जानेंगे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को क्या क्या सीख दे रहे हैं। तो इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं। जब तक मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि प्रकृति ने हम सबको सारी चीजें बराबर बराबर दी हैं, लेकिन हम मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने महत्वाकांक्षा के अनुसार उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है और दूसरों को कम से कम देना चाहता है। और लड़ाई की जड़ यही है। संघर्ष का और मतभेद का जो बीजारोपण है यहीं से होता है। तो कह रहे हैं मनुज का मतलब मनुष्य, कि जब तक सुख बराबर बराबर नहीं बटेंगे, सम का मतलब है बराबर और सुख भाग का मतलब है सुख का हिस्सा, अंश। तो जब तक सबको बराबर बराबर नहीं मिलेगा तब तक लड़ाइयां होंगी ही होंगी। शमित न होगा कोलाहल, शमित का अर्थ होता है शांत, तो कोलाहल यानी कि शोरगुल, उठापटक तब तक शांत नहीं होगा जब तक सुख बराबर बराबर नहीं बटेंगे। अगर कोई दुखी होगा, कष्ट में होगा, मुसीबतें झेल रहा होगा, तो वो उससे उबरने के लिए जो ज्यादा सुख भोग रहा है उस पर वो आक्रमण करेगा, धावा बोलेगा। अगले पद में कह रहे हैं कि उसे भूल वह फंसा परस्पर, ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। अभी मैंने बताया कि मनुष्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सुख भोगना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा भोग सुख के जो साधन है उसको इकट्ठा करना चाहता है और दूसरों को कम से कम देना चाहता है। वह सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा सुख के साधन इकट्ठा कर लेने से वह अधिक सुख भोग सकेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसी सुख को संचय करने में, उसको इकट्ठा करने के चक्कर में वह शंकित रहता है, भयभीत रहता है और उसकी नींद चैन उड़ सी जाती है। तो हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने साथ साथ सबके बारे में, दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, तभी हम सही मायनों में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को क्या सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु के दिए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, कि जो ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें सुख दिए हैं वो असीम है। प्रकृति हमें क्या कुछ नहीं देती है। विकीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल फैला हुआ। तो इस धरती पर जो सुख के साधन हैं, ईश्वर ने हमें उसकी कोई और छोड़ नहीं है। इतना ज्यादा सुख के साधन हमें प्रकृति ने दिए हैं। भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहां अभी इतने नर, कि इतने ज्यादा सुख के साधन ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें दिए हैं कि मनुष्य में इतनी क्षमता ही नहीं है कि उन सभी सुखों को भोग सके। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि लालचवश अधिकाधिक हाय तौबा मचाए रहता है और चाहता है कि सारे सुख वही भोगे, दूसरे कष्ट ही कष्ट झेलते रहें। और अंतिम पद में भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को सीख दे रहे हैं कि सब हो सकते तुष्ट। तुष्ट का अर्थ होता है संतुष्ट, प्रसन्न, कि सभी तृप्त हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं और सब एक समान सुख भी पा सकते हैं। लेकिन वह कब होगा? चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और मनुष्य चाहे तो इस धरती को धरती ही
को स्वर्ग की जो संकल्पना है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा नहीं है कि कहीं अंतरिक्ष में अलग सा कोई जगह है जहाँ स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। हम इसी धरती को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। प्यार और भाईचारे के साथ अगर हम रहें, मिलजुल कर रहें, सुख दुख साझा करें, तो हम इस धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण इस प्रकृति को, इस धरती को दूषित कर रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है। तो जब तक हमारे अंदर संतोष की भावना नहीं होगी, हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छी चीजें नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, उनको सुख पहुंचाकर जो हमें सुख मिलेगा वो अप्रतिम होगा। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होकर ये सारी चीजें भूल जा रहा है। आप लोगों को यह कविता देने का उद्देश्य यही है कि आप अपने अंदर ऐसी भावना लाएं कि दूसरों को सुखी करके सुख का अनुभव करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, इस कविता के उद्देश्यों को, संदेश को। तो अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।